हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन फॉर फिजिक्स का। आज हम क्वेश्चन डील करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसको बड़े ध्यान से आपको पढ़ना होगा, समझना होगा, बनाना होगा, वीडियो को वॉच करना होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। अब तक लॉन्ग क्वेश्चन 1 और 2 तो बहुत आसान थे, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ कन्फ्यूजन है जिसको आराम से देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन एसके सिंह के बुक से। सूर्या लिमिटेड जो रजिस्टर्ड है 10 लाख रुपए से 1 लाख शेयर जो 10 रुपए का है उसे जारी किया। एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 3 और फाइनल कॉल पे 2। फाइनल मतलब वही सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 2। इसके बाद अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट तक का सारा पैसा रिसीव हो गया, बस संध्या का शेयर छोड़कर, यानी अलॉटमेंट तक पे सभी ने पैसा दिया, संध्या ने 6000 शेयर का पैसा नहीं दिया, जिसको हम लोग बोलेंगे कॉल इन एरर। बढ़िया। 12000 शेयर, उसके शेयर को इमीडिएटली जब्त किया गया, यानी तुरंत जब्त कर लिया गया। तुरंत का मतलब क्या हुआ, उसे फर्स्ट और फाइनल का चांस नहीं दिया गया, अलॉटमेंट के बाद ही उसके शेयर को जब्त कर लिया गया। इसके बाद जब फर्स्ट कॉल की बारी आती है तो अभिजीत नाम का शेयर होल्डर जो शेयर खरीदा है 5000, उसने पेमेंट कर दिया, सारे इंटायर पूरा पैसा एक ही बार में दे दिया। फर्स्ट कॉल तक जोड़ने पे हो रहा है 8, तो उसने पूरा दे दिया कितना सर जी 10, तो उसने ज़्यादा दे दिया कितना 2 रुपया, जिसको हम लोग लैंग्वेज में कॉल इन एडवांस बोलेंगे। तो कैसे निकालेंगे कॉल इन एडवांस, जरा ध्यान दें। कॉल इन एडवांस को हम लोग कैसे दिखाएंगे सर, एकदम आसान है। 5000 शेयर खरीदा है और कितना रुपया दे दिया, सबने दिया 8, तो उस बंदे ने दिया 10, यानी 2 रुपया एक्स्ट्रा, यानी कि 10,000। इसको हम लोग बोलेंगे कॉल इन एडवांस ऑन फर्स्ट कॉल। किस कॉल पे मिला है सर, फर्स्ट कॉल पे। अब आइए हम लोग जर्नल एंट्री दिया जाए, कैसे देंगे सर। एप्लीकेशन की दोनों एंट्री बड़े आराम से 3 लाख की, अलॉटमेंट हो जाएगा कितना सर 2 लाख। अलॉटमेंट का 2 एंट्री होता है, ड्यू और रिसीव, यानी ड्यू वाला एंट्री 3 नंबर एंट्री 2 लाख का, और 2 लाख में कितना फंस गया सर 12000, तो 2 लाख में 12000 फंसेगा तो मिलेगा 1,88,000, 1,88,000। तो जब हम चौथा नंबर एंट्री देंगे तो उसमें लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 1,88,000, कॉल इन एरर अकाउंट डेबिट 12000 और 2 शेयर अलॉटमेंट 2 लाख। बढ़िया, यानी 4 नंबर एंट्री में आपको कॉल इन एरर दिखाना होगा। अब 4 नंबर एंट्री के बाद 5वां नंबर एंट्री नहीं दिया जाए, क्यों सर, क्योंकि इमीडिएटली जब्त कर लिया जाए तब फर्स्ट कॉल मांगा जाएगा। तो आइए 5वें नंबर एंट्री पर जब्त करने की एंट्री को जरा ध्यान दिया जाए। जब्त करने की एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बढ़िया, जिस कॉल पे फंसे उस कॉल का नाम बोलिए, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बढ़िया ना, और टू इक्विटी शेयर हो जाएगा आपका, कौन सा कॉल होगा ये, टू इक्विटी शेयर फॉरफीचेज। सही है ना। कैसे रकम भरेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। कितने शेयर फंसे हुए हैं 6000। बढ़िया, इसमें हम गुना करते हैं 5 से। क्यों सर, क्योंकि संध्या को 2 ही चांस दिया गया, 3 और 2 कितना हुआ 5, यानी कि 30,000। अगर संध्या को अगला चांस भी देते तब तो हम 8 से गुना कराते, लेकिन संध्या को 2 ही चांस मिला है, इसलिए 30,000। और अलॉटमेंट पे कितना हो जाएगा सर, अलॉटमेंट पे फंसा हुआ है 12000, यानी कि आपका 18,000 हो जाएगा कॉल इन एरर, फॉरफीचेज। अब आगे क्या करना होगा, 5वां नंबर एंट्री देना होगा। 5वां नंबर एंट्री तो काफ़ी आसान होगा। 5वें नंबर एंट्री में क्या करना है सर, हम लोग 5वें नंबर एंट्री में ड्यू करते हैं, लेकिन ध्यान रहे ड्यू वाली एंट्री को ध्यान से देखिए। अब कस्टमर यानी कंपनी के शेयर होल्डर नहीं रही, कौन, संध्या। तो संध्या तो अब तो फर्स्ट कॉल का पेमेंट देगी नहीं, क्योंकि अलॉटमेंट के बाद उसको हटा दिया गया। अलॉटमेंट के पेमेंट के बाद उसको हटा दिया गया, तो समझिए संध्या के जाने के बाद कंपनी के पास शेयर होल्डर की संख्या घट जाएगी। 1 लाख में से 6000 संध्या तो गई, यानी कि 94,000
94,000 इंटू कितना सर जी 3, यानी कि 2,82,000 का एंट्री नंबर 5 देना होगा। और एक लास्ट एंट्री, कौन सा नंबर एंट्री सर? 6 नंबर एंट्री। तो आइए 6 नंबर एंट्री को ध्यान से देखिए। 6 नंबर एंट्री में क्या हम बताएंगे, लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, सही है ना, बैंक अकाउंट डेबिट। उसके बाद क्या लिखेंगे सर? उसके बाद 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, है ना, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, और 2 कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस, सही है ना। तो कितना मांगा गया था? मांगा गया था 2,82,000, 10,000 एडवांस आ गया सर, तो ये हो जाएगा 2,92,000, 2,92,000 की एंट्री पड़ेगी। तो इस तरीके से यदि आप 6 एंट्री पर ध्यान देते हो तो आपसे बन जाएगा। याद रखिएगा 1 2 3 4 लगातार देना है। 4 नंबर में कॉल इन एरर जरूर दिखाना है। उसके बाद क्या करना होगा? 5वां नंबर एंट्री दिखाना होगा। 5वां नंबर एंट्री में 94,000 से ही गुना होगा। और उसके बाद 6ठे नंबर एंट्री में दिखाना है कॉल इन एडवांस। और कॉल इन एडवांस दिखाना तो जरूरी, कंपनी के लिए फायदा हो गया, क्योंकि जो कॉल इन एडवांस दिया है वो अब एडजस्ट नहीं कराएगा, क्योंकि फाइनल कॉल कंपनी मांगा ही नहीं। तो यह कंपनी के लिए फायदा हो गया। कंपनी अभिजीत से 10,000 रुपया एडवांस कर लेती है, जो कि अभिजीत एडजस्ट नहीं करा पाएगा क्योंकि अगला कॉल नहीं है। तो इसी तरह आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा 3 नंबर। अब हम अगला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं आज के लिए, लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपको अच्छी तरह समझ में आएगा और आसान भी है। ध्यान दिया जाए, 4 नंबर क्वेश्चन, कम टू द पॉइंट। केडिया लिमिटेड के पास पूरी पूंजी है 5 लाख, जिसमें से वो 3,000 शेयर दे दिया अशोका लिमिटेड को। अशोका लिमिटेड को खरीद लिया, मतलब उसकी संपत्ति को खरीद लिया। तो 5,000 में 3,000 तो वो दे दिया सर, तो बचा 2,000, और प्रत्येक शेयर 100 रुपये का है। तो 2,000 शेयर जनता में इशू कर दिया और उसको 10 रुपया प्रीमियम पर बेचा है। बढ़िया, यानी 100 का माल 110 में। एप्लीकेशन पे 30, अलॉटमेंट 50, जो बचा वो फर्स्ट एंड फाइनल पे, हाँ जो बचा हुआ है वो फर्स्ट कॉल पे, फाइनल कॉल नहीं बोला है, फर्स्ट कॉल पे। सारे शेयर का पैसा तो मिला, फर्स्ट कॉल पे फंस गया 100 शेयर, कंपनी ने जब्त कर लिया। आसान क्वेश्चन है, बड़े आराम से आपको समझ में आएगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे सर शुरुआत में? इशू, कितना इशू किया जाए? 2,000, क्योंकि 5,000 में 3,000 शेयर तो देना है अशोका को, 2,000 शेयर्स, बढ़िया ना, एट द रेट ऑफ हो जाएगा सर कितना? 110 एट प्रीमियम। बढ़िया, एप्लीकेशन बुक में बोला है 30, अलॉटमेंट कितना सर? 50, 50 का मतलब 40 रुपया रियल और 10 रुपया प्रीमियम। बढ़िया, इसके बाद क्या करना होगा? फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितना हो जाएगा सर? तो फर्स्ट कॉल 110 पूरा करना है। 5 3 8 4 12, 5 3 8 3 11, यानी 30, यानी कुल मिला के हो गया 110। कहाँ पैसे फंसे हुए हैं? फर्स्ट कॉल पे 100 शेयर, तो 100 गुना कितना कर देंगे? 30, यानी 3,000 हमारा क्या हो गया सर जी? एरर। ये एंट्री नंबर किस पे दिखाना होगा? 6 नंबर पे। बढ़िया, इतना देने के बाद हम लोग को और भी जर्नल देना होगा। जर्नल और कैसा देना होगा? ये खरीदने का और पेमेंट का। क्या खरीदना है हम लोग को? दिया तो नहीं किताब में, तो खरीदा जाएगा एसेट्स ही ना। जब अशोका लिमिटेड को खरीदा यानी एसेट्स खरीदा, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट। बढ़िया, और 2 में पार्टी का नाम हो जाएगा अशोका लिमिटेड। बढ़िया ना। और इसमें हम लोग रकम क्या भरेंगे सर? तो रकम हम लोग भरेंगे 3 लाख। ये कैसे 3 लाख हुआ? 3,000 शेयर में 100 से गुना हो गया, तो हो गया कितना? 3 लाख। बढ़िया ना। अब इसके बाद हम लोग को और क्या करना होगा?
इसके बाद हम लोग को देखना होगा कि अगली एंट्री देनी होगी इसकी पेमेंट की। तो पेमेंट की एंट्री क्या पड़ेगी सर? तो पेमेंट की एंट्री पड़ेगी, किसको पेमेंट देना है हम लोग को? अशोका को। तो अशोका डेबिट, मतलब अशोका लिमिटेड डेबिट, बढ़िया ना। और टू में क्या लिखेंगे सर? टू में लिखेंगे शेयर कैपिटल, है ना। पार वैल्यू से पेमेंट हो रहा है कितना? 3 लाख। इसका बिंग आप क्या लिखेंगे? इसका बिंग लिखना होगा बिंग द पेमेंट इन शेयर कैपिटल एट पार, बढ़िया। और इसके बाद क्या? एक जब्ती की एंट्री दे देनी होगी। जब्ती की एंट्री आप चाहे तो 6 एंट्री के बाद भी दे सकते हैं या लास्ट में भी दे सकते हैं। ज़्यादा अच्छा होगा कि 6 नंबर के बाद देते हैं, जैसे भी देते हैं हम, जब्ती की एंट्री तो देनी होगी। जब्ती की क्या एंट्री होगी सर? जब्ती की एंट्री हो जाएगी तो आपका ये 3 दूनी 6 एंट्री, 2 और एंट्री खरीदने के लिए और 1 एंट्री जब्त के लिए। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बढ़िया ना। जिस कॉल पे फंसे उस कॉल का नाम बताइए। तो उस कॉल का नाम है शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल अकाउंट, सही है ना। और 2 शेयर फॉर परचेज, बढ़िया। रकम कैसे भरेंगे सर? जरा ध्यान दीजिए। तो रकम भरिए, कितने शेयर फंसे थे? 100 में गुना कराइए 100 से, यानी फेस वैल्यू से। तो हो गया सर जी 10,000। और फंसा कितना है आपका? 3,000 फंसा हुआ है। तो ये 7,000 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से उम्मीद करते हैं कि आप ये क्वेश्चन बड़े आराम से बना लोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही माय डियर स्टूडेंट्स। यदि आपको मेरी चैनल अच्छी लगी हो, पढ़ाने के तरीके अच्छे लगे हों, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।